आजकल सबको पता है कि कुंभ का पर्व चल रहा है और हर इंसान के अंदर ये कुंभ का मेला कौंध रहा है। भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी ये ऐसा पर्व चल रहा है। और 13 तारीख से जब ये हमारा प्रोग्राम जिस दिन जहाँ हुआ तो थोड़ी बहुत चर्चा इसकी ज़रूर मैं करता हूँ। और ये जो कुंभ है इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर रवि गति जब हुई, तीर्थ राजे आवे सब कोई। देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जन आय त्रिवेणी। गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी महिमा बता रहे हैं। देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, इस पर्व में सभी आते हैं। ये जो कुंभ है तो वैसे तो हर साल होता है, लेकिन 4 साल में कुछ थोड़ा और विशेष होता है और 6 साल में थोड़ा सा और विशेष होता है। इसे अर्ध कुंभ भी कहते हैं। और जब 12 साल में आता है तो इसको महाकुंभ कहा जाता है। और जब 12 साल के 12 बार कुंभ हो जाते हैं, यानी 144 साल, जब 144 साल में कुंभ आता है तो इसका और बहुत बड़ा विशेष पर्व माना जाता है। तो ये जो इस समय ये कुंभ का पर्व चल रहा है, ये 144 साल वाला चल रहा है। अगर इसमें 10 साल बाद भी अगर कोई पैदा होगा तो उसके जीवन में ये पर्व नहीं आएगा। मतलब इसकी महिमा इतनी बड़ी जबरदस्त। कुंभ कब से शुरू हुआ? कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय में अमृत भरा कलश निकला, घड़ा कह दीजिए, कलश कह दीजिए। तो उस अमृत को पाने के लिए देवता और दानव दोनों झपट्टा मारना चाहा। तो उस अमृत कलश को कहा जाता है कि इंद्र का लड़का जयंत उस कुंभ को लेकर के, घड़े को लेकर के जब चला तो भाग दौड़ में जहां उसकी अमृत बूंदें गिरी वहीं पर भी ये मनाया जाता है। कहाँ गिरी? हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में। प्रयागराज में ये बूंदें गिरी हैं। तो जहाँ ये योग बनता है, माघ मकर रवि गति जब सोई, तीर्थ राजे आवे सब कोई। और इन तीर्थों में भी प्रयाग का विशेष महत्व दिया गया है। तो इस पर्व के दरमियान में देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। अब यहाँ पे फिर यहाँ विचार थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये देव और दनुज और ये किन्नर, ये सब मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। और ये हिमालय पर्वत पे रहते हैं। जब किसी की तपस्या कुछ हो जाती है तो ये सिद्ध लोक चला जाता है। और ये सिद्ध लोक हिमालय में है।
आपने सुना होता, यदि मैं होता किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, और सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो जो जिसकी तपस्या ज़्यादा हो जाती है तो उस श्रेणी में चले जाते हैं, आते हैं मनुष्य ही की श्रेणी में। तो ऐसे पर्वों में ये कुछ पुण्य फल प्राप्त करते हैं, वो सब लोग आते हैं। और इनमें इतनी बड़ी ताकत होती है, जो उस श्रेणी में आते हैं हिमालय पर, इसे अलकापुरी भी कहते हैं उस लोक को, और ये मृत लोक में ही है, हिमालय पर्वत में ही है। अगर आम आदमी वहाँ चला जाए तो तुरंत गल जाएगा बर्फ में, लेकिन उनकी तपस्या इतनी हो जाती है, वहाँ हर चीज सुख सुविधा जो इच्छा अगर हो गई सब वहाँ मौजूद है। तो वहाँ के भी लोग आते हैं, उनमें इतनी बड़ी ताकत होती है कि कहो अभी इलाहाबाद में है, पता चला बम्बई में प्रकट हो जाए। आपने शायद कभी सुना हो कि अरे अभी अभी तो एक महात्मा खड़ा था, पता नहीं किधर को चला गया, सुना हो शायद। तो ये वहीं के लोग कभी कभी ये हम लोगों के यहाँ भी ये भ्रमण करने आते हैं, लेकिन इस ऐसे पर्व में विशेष रूप से आते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई जाती है। तो ये 144 साल में ये पर्व आया। यहाँ पर बहुत से तपस्वी लोग आते हैं, बहुत से करामाती लोग आते हैं, लेकिन इसके आगे एक कुंभ और है। इसके आगे एक कुंभ और है, और ऐसे 144 साल वाले कुंभ बेअंत इसमें समाये हुए, बेअंत 144 साल वाले, 4 साल 12 साल 6 साल वाले नहीं, 144 साल वाले इसमें बेअंत समाये हुए हैं। उस नाम का उस कुंभ का नाम है सत्संग। सत्संग, और इस सत्संग की बहुत बड़ी दुर्लभता है बताया। ये तो 4 साल में 6 साल में 144 साल में आ जाता है, लेकिन ये वाला कुंभ कोई योग नहीं बनता है तब आए, ये सिर्फ परमात्मा की मौज से आता है। सत्संग रूपी कुंभ जो है ये परमात्मा की मौज से आता है, परमात्मा की मौज से मिलता है। क्योंकि कहा गया है जब द्रवय दीन दयाल राघो साध संगत पाइए, कहते हैं जब उसकी कृपा होती तब ये कुंभ मिलता है। और इसमें कुछ बिरले लोग स्नान कर पाते हैं। उस वाले कुंभ में तो सभी डुबकी लगाते, लेकिन इस वाले कुंभ में कोई बिरले स्नान कर पाता है। इसकी दुर्लभता इतनी बड़ी बताई है कि संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अगर मात्र दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है, इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरिए कहूं बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, खूब अच्छी तरह से सोच विचार करके कह रहा हूं कि अगर संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो मात्र सत्संग दुर्लभ है और कुछ दुर्लभ नहीं। एक दुल्हनदास संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में भी उन्होंने भी कहा है कि लड़का लड़की धन दौलत मकान दुकान जमीन जजाय
पत्नी, यहां तक कह दिया कि स्वर्गों के सुख भी मिल जाएंगे। थोड़ी सी कर्म कांड की भक्ति करेंगे तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग भी मिल जाएगा। सत्संग स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि कबीर साहब की वाणी बताती है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साध संग में सो वैकुंठ न हो। यानी स्वर्ग में सत्संग नहीं है, इसकी बड़ी दुर्लभता। दुल्हन दास जी महाराज अपने वाणी में कह रहे हैं, तात मिले पुण्य मात मिले सुध भ्रात मिले युति सुखदाई, और राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले विध लोक मिले वैकुंठों जाई, और मिले सब ही सुखे पर संत समागम दुर्लभ भाई। कहते संतों की समागम ये दुर्लभ है। तो जब ये सत्संग मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई है, और हमारे पुण्य, हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हुआ, तब जाकर के मिला है। कबीर साहब भी इसकी दुर्लभता बता रहे हैं। कहते हैं लड़की लड़का सब कुछ हो जाएगा, ये तो पापियों की भी हुआ है, लेकिन संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। कबीर साहब कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी के भी हो। कह रहे हैं ये रावण जैसे, कंस जैसों के तो क्या धन की कमी थी, किस बात की कमी थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके जीवन में न तो सत्संग रहा न गुरु रहा। तो कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो पापियों की भी हो गया, लेकिन संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। अगर ये संत समागम मिल जाए तो ये समझ लेना कि परमात्मा की बहुत 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 असीम कृपा हुई, बहुत बड़ी दया हुई, बहुत बड़ी महिमा बताई है इसकी, बहुत बड़ी महिमा। दिखाई जरूर नहीं देता, लेकिन ये सत्संग की महिमा और ये सत्संग का फल वहां दर्ज हो रहा है। यहां तक बता दिया है कि थोड़ी देर की सोहबत अगर फकीरों की संतों की मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते हैं। इस्लाम धर्म के फकीरों ने कहा है, हम नसीनी साया तब ये लिया बेहतर अजसत सलाह तायत बेरिया। कहने का भाव ये बता रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर फकीरों की सोहबत मिल जाए, संतों की सोहबत मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते हैं। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधकी कतहि कोटि अपराध, यानी करोड़ों पाप जल के खाक हो जाए। और एक साहजोबाई लेडीज संत हुई है, उन्होंने तो अपनी वाणी में छिन शब्द का प्रयोग किया। छिन शब्द, जैसे हम कह देते हैं लल्ला दादू कितनी देर आएगा, तो कहते छिन में आया। छिन का मतलब थोड़ा सा समय, छिन शब्द थोड़ा सा समय। कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर महापुरुषों की सोहबत मिल जाए तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाएंगे और भक्ति की लाइन बन जाएगी, भक्ति करने की लाइन बन जाएगी। साधुबाई कह रही हैं, साधु संग छिने एक को पुण्य न बरनो जाए, और रति उपजय हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। इतनी बड़ी महिमा बताई इस कुंभ की, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये समय ये घड़ी दर्ज हो रही है वहां के रजिस्टर में। कई बार मैं उदाहरण सुनाता हूं कि एक बार एक कुली था, लेकिन ब्रह्मज्ञानी था, या यूं कह दीजिए सत्संगी था।
सत्संगी को अमल, सत्संग को अमल करके उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके सत्संग हृदय में धंस गया था, तो कुलीगिरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन आधे टाइम में वो जो उसे पैसा मिल जाता तो अपने परिवार में खर्च करता, परिवार चलाने में। लेकिन आधे टाइम का सत्संग, वो मेहनत जो है परमार्थ में लगा देता। वो कैसे लगा देता कि अगर कोई ट्रेन से उतर रहा है, बुढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, कमजोर आदमी है, उसकी अटैची है, बक्सा है, बिस्तर बंद है, उससे सिर में नहीं जा रहा, तो वो दौड़ के जाता और उसकी मदद करता था। इसी तरह वो आधा टाइम इसी में गुजारता था। एक दिन एक आदमी उस ट्रेन से उतरा, बुजुर्ग था, इधर उधर देख रहा था कि कोई कुली मिल जाए, तो उस कुली की नजर पड़ गई उसमें। जब उस कुली की नजर पड़ी तो वो दौड़ के गया, क्या बात है दादाजी? कहने लगा, तो उसने कहा ये मेरा बिस्तर बंद है, मेरा सामान है, ले चलना है, और मेरा घर जो है स्टेशन के थोड़ी दूर बगले में मेरा घर है, वहां तक अगर ले चलो तो चलिए। तो कहने लगा आओ चलो उठाओ। तो उसने कहा कितने पैसे लोगे? उसने कहा मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। अरे कैसे, आप कुली हो करके कोई पैसा नहीं लेंगे? कहने का कोई पैसा नहीं लूंगा। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप परमात्मा की चर्चा सुनाइए, मैं परमात्मा की चर्चा सुनता चलूंगा, आपका बोझा लेकर के चलूंगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो मैं सुनाता हूं, तुम सुनते चलना। कहने लगा हाँ ये हो जाएगा। अब उस आदमी ने सोचा कौन, हमें क्या मालूम सत्संग क्या होता है। तो वो उसने बोझा उठाया, परमात्मा की चर्चा करने लगा, तो वो बीच बीच में हुंकारी भर रहा था, हाँ हूँ, अच्छा ऐसा हुआ, बस यही करता चला गया। और वो सुनते सुनते उसका घर आ गया। जब घर आ गया तो उसने बोझा नीचे रखा, उसने कहा कितने पैसे दूं? तो उस कुली ने कहा मैंने आपसे पहले बताया, आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे माध्यम से कम हर की चर्चा तो हुई पूरे रास्ते में, इससे बड़ा उपकार क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि भाई हमारा तो आना जाना हर हफ्ते हर इतवार को होता, हर इतवार को मेरा आना जाना होता, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो उस कुली ने कहा है अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। कहने लगा कि क्यों? कहने लगा अगले हफ्ते मेरी मौत हो जाएगी, अगले इतवार को अगले हफ्ते मेरी मौत हो जाएगी, अब मुलाकात होना मुश्किल नहीं नामुमकिन। उसने सोचा साधारण आदमी है, ऐसे कह रहा होगा। कहने लगे आप इतने जानते? कहने लगे हाँ। लेकिन उस कुली ने कहा अफसोस की बात यह है कि अगले इतवार को मेरी मौत हो जाएगी और उसके अगले इतवार को तुम्हारी मौत हो जाएगी। कहने लगा अच्छा? कहने लगा हाँ। उसने तुरंत उसका पता नोट किया, किस मोहल्ले में रहता है, मकान नंबर नोट किया कि जरा मैं इसको देखूंगा, पता लगाऊंगी कि अगले हफ्ते इसकी मौत होगी कि नहीं होगी। उस कुली एक बात भी कह दिया, उस कुली ने एक बात भी कह दिया उस आदमी से कि भाई देख, मुझे पता है तूने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन ये जो तू मेरे परमात्मा की चर्चा में हुंकारी भरी है, इसका फल तुझे मिलेगा, इसका फल मिलेगा। और जब तेरी मौत होगी धर्मराज के दूत आएंगे तो तुझे पकड़ करके ले जाएंगे और चित्र कुपित्र के माध्यम से तेरा लेखा जोखा देखा जाएगा।
और तेरे लेखे में कोई पुण्य कर्म वहां नहीं मिलेगा, सिर्फ मात्र जो वही मिलेगा जो तू मेरे साथ है ये सत्संग परमात्मा की चर्चा में हुकारी भरा है वही मिलेगा। और वो थोड़ा सा तेरा पुण्य होगा थोड़ी देर का तो उसमें तेरे से धर्मराज पूछेगा कि पहले पुण्य कर्म भोगतेगा कि पाप कर्म भोगतेगा। तो तू यही बोल देना कि मैं जो सत्संग सुना वो जो लेखे में मेरी घड़ी दर्ज है मुझे उसका फल चाहिए और उसके फल में और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वो फल चाहिए कि जिसने मुझे सत्संग सुनाया है उसका मुझे दर्शन करा दो, बस इतना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब वो कुली इतना कह करके चला गया, उसे विश्वास भरोसा नहीं हो रहा था, पता नोट किया। जब अगला इतवार आया तो उसी पते के हिसाब से पहुंचा, वहां पता लगाया तो उस कुली की मौत हो चुकी थी। तो एकदम वो सन्न रह गया कि भाई अब अगले हफ्ते मेरी मौत निश्चित हो गई। जब ये इतना जानता था तो अगले हफ्ते अब ये मेरी मौत निश्चित हो गई। अब मौत के नाम से आदमी ये तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पता चल जाए ना कि हमारी मौत कब आती है। जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है उसके दिल से पूछिए, उसे पता चल जाता है ना कि अमुक टाइम में मुझे फांसी होनी। अब एकदम से घबरा गया कि अरे बस अब मैं तो 4 दिन का 1 हफ्ते का मेहमान हूं। धीरे धीरे करके वो इतवार आ गया और जैसे इतवार आया उसका समय आया और वो भी चला गया। यम के दूत आए वो उसको पकड़ लेके चले गए। जब वहां धर्मराज के दरबार में पहुंचे उसका जब लेखा जोखा देखा गया चित्रगुप्त के माध्यम से तो वहां देखा कि इसके जीवन में कोई शुभ कर्म पुण्य कर्म इसने किया ही नहीं, मात्र यह थोड़ी देर के लिए सत्संग सुना है वही फल इसमें दर्ज है और कुछ नहीं है। उसने कहा, पूछा धर्मराज ने कि पहले ये बताओ कि अपने पुण्य कर्म का फल भोगोगे ये सत्संग वाला कि अपने पाप कर्म का भोगोगे। तो उसे बात याद आई कि मुझे उसने ऐसे कहा था कुली। तो उसने कहा ठीक महाराज, मुझे जो थोड़ी देर का सत्संग है, थोड़ी देर का सत्संग है और जिसने मुझे सत्संग सुनाया है और मुझे फल नहीं चाहिए, मात्र यही फल चाहे समझ लीजिए चाहे कामना समझ लीजिए, मुझे एक बार उसका दर्शन करा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज जब उसको देखा कि अरे वो तो रूह वो आत्मा सचखंड चली गई, अमरलोक चली गई, बेगमपुर चली गई जहां कोई गम नहीं। धर्मराज ने 2 दूतों को कहा कि जाओ इसको उसके दर्शन करा के लाओ सचखंड से, अमरलोक से। अब वो 2 दूत जो है लेकर के चले और वो जो सचखंड की बाउंड्री पहुंची उसने कहा इस दरवाजे से जाओ और मिल करके तुरंत आओ ताकि हम चले। अब जैसे वो अंदर घुसा तो वो जो कुली था नूरानी चेहरा सिंहासन में बैठा हुआ था, नूरी स्वरूप। उसने देखा, कहने लगा भाई आ गया, कहने लगे आ गया। उसने कहा आजा बैठ। कहने लगे अरे वो इंतजार कर रहे हैं। कहने लगे बैठ तू, उनको इंतजार करने दे, बैठ तू। अब वो 2-4 घंटे इंतजार किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ते गुजर गए। 1 हफ्ते जब गुजर गए तो धर्मराज ने सोचा कि अरे वो दूत भी नहीं आया, वो रूह भी नहीं आई। तो धर्मराज खुद ही चला आया। जब देखा कहने लगे अरे क्यों खड़े हो? कहने लगे वो अंदर से निकल ही नहीं रहा। तो धर्मराज ने कहा अरे अब चलो वापस, अब चलो वापस। जो इस बाउंड्री के अंदर चला जाता है वो कभी दोबारा आता ही नहीं है, क्योंकि ये अमरलोक, ये सचखंड है, ये बेगमपुर, जहां कोई गम नहीं, जहां कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। अब चलो। कहने का भाव थोड़ी देर से नकली सत्संग सुना, नकली
सिर्फ हुंकारी भी भरा, इतने में इतना बड़ा फल मिला। इसलिए कहा है साध संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजे हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। ये इतना बड़ा कुंभ है, ये इतना बड़ा कुंभ दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई देता है। विचार करें, सिर्फ वहां मनोरंजन हो रहा है। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, और ना ही किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा हूं। बहुत भाई लोग यहां से एक कुंभ नहाया होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ का स्नान किया होगा, गंगोत्री जमुनोत्री का स्नान किया होगा, गंगा सागर का स्नान किया होगा, अमृतसर सरोवर का भी स्नान किया हो शायद। न किसी की निंदा कर रहा हूं। और वैसे भी कहा है ये सत्संग रूपी जो कुंभ है बड़ी बेअंत महिमा है। इस कुंभ में जो अगर कोई स्नान कर लेता है, ध्यान देना, स्नान जो कर लेता है उसका फल क्या मिलता? मज्जन फल देखी तत्काला, अकाक होई पिग बका मराला। सुन आचरद करे जिन कोई, और सत्संगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घटी होनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। ये वो गंगा, इसमें स्नान किया किसने? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि ने, वही प्रमाण दे रहे हैं। सुन आचरद करे जिन कोई, सत्संगत नहीं महिमा नहीं गोई। तुरंत फल मिला, तुरंत। डाकू से, बदमाश से महात्मा बन गया। राम के पैदा होने से पहले रामायण लिख डाली, इतना बड़ा ऋषि बन गया। ये मात्र संगत के प्रभाव से। ये सत्संग का फल इतना बड़ा है, इतना जबरदस्त है। और यहां तक कह दिया है कि ये विष्णु भगवान की बस की बात नहीं है कि सत्संग की महिमा को गाए, सत्संग की महिमा को सुनाए। विधि हरि हरि कवि को विधि वाणी, और कहत साधु महिमा सकुचानी। भगवान विष्णु के बस की नहीं, जो साक्षात हरि विधि कहे जाते हैं, सत्संग की महिमा का बखान है, उसके भी बस की नहीं है विष्णु के पास में। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने आप को कह रहे हैं, मेरी हालत तो ऐसी है जैसे मैं साग सब्जी बेचने वाला, और हीरे और मणियों की कीमत मैं क्या जानूं। वो अपने आप को कह रहे हैं, सो मौसम कहीं जात न कैसे, साग बनिक मणि गुणगण जैसे। अपने आप को कैसे कह रहे कि मैं तो वैसे हूं जैसे साग सब्जी बेचने वाला, और उसके सामने हीरो की मणियों की कोई कीमत पूछे तो वो क्या बताएगा? कहते हैं मेरी हालत ऐसी है। इस सत्संग की इतनी बड़ी महिमा, संसार में सत्संग के मुकाबले कोई दूसरा लाभ नहीं है। ये बात शंकर जी ने कहा। संसार में शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिने हरि कृपा न हो ही सो गाँव ही वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं अकेले मैं ही नहीं कह रहा हूं, वेद और पुराण जितने ऋषि मुनि हैं वो सभी कह रहे हैं। अपनी मर्जी से सत्संग कभी नहीं मिलता। जब द्रवय दीन दयाल राघो साध संगत पाइए। जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, अगर हमें सत्संग का संदेशा भी मिल गया, मालूम भी हो गया, अगर उसकी कृपा ना हो ना, कोई नहीं आ सकता। क्योंकि कहा गया है, आवत यही सर अति कठिनाई, और
राम कृपा बिन आई न जाई। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी कोई नहीं आ सकता। कितने, इसलिए मैं कहता हूं ये सत्संग सबके लिए नहीं होता है, किसी मात्र बिरले पुण्य आत्माओं के लिए होता है। नहीं विचार कीजिए, ये पंडाल खाली हो, अगर नाच नौटंकी होता तो ये पंडाल खचाखच भर जाता है। लेकिन इसलिए जिसके ऊपर कृपा है उसकी मात्र वो आएगा। ये जो कुंभ है बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। बहुत बुनियादी फर्क है। इसमें फर्क क्या है? बहुत से लोग कल्पवास कर रहे हैं, जब आए जरा पूछना तो क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के आए हो, पता चल जाएगा। और क्या लेकर के आए हो, आप भी कोई भाई बहन गया होगा, पता चला होगा कि क्या मिला। अरे हम तो कलाबास गए थे, इतने ही बस कहलवा लिया। अरे भाई ये कल्पवास में रहा है, वाह वाही। इतने हम स्नान किए, कोई परिवर्तन आया? कभी कोई नहीं आया। लेकिन ये जो सत्संग रूपी कुंभ है, इसमें अगर कोई डुबकी लगा लिया तो तुरंत प्रमाण दे रहे हैं कि तुरंत कौवा से हंस बन जाता है। और असली प्रयाग, असली कुंभ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सुन समझें जन मुदित मन मज्जहिते अनुराग, और लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। असली प्रयाग संतों की समाज है। एक बार द्वारका में सूर्य ग्रहण का समय था, तो द्वारका में बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे। वहीं पर कृष्ण जी का पूरा परिवार सहित भी आया और विराजमान हुआ। कृष्ण और बलराम संतों की, ऋषि मुनियों को मत्था टेका और कृष्ण जी ने कहा कि ये जलमग्न जो तीर्थ हैं ये असली तीर्थ नहीं है, वास्तविक तीर्थ, असली तीर्थ जब संतों और समाज की समाज मिल जाती है तो ये जो तीर्थ जो है, अगर सैकड़ों बार स्नान किया हो और अगर ये संतों वाला तीर्थ मिल जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो 100 कुंभ नहाने के बराबरी नहीं कर सकता। ये कृष्ण जी ने कहा। इसमें इतना, उस कुंभ में, इस कुंभ में, उस संगम में, इस संगम में इतना बड़ा फर्क है। इस प्रयाग वाले संगम में किसका मिलन है? गंगा जमुना सरस्वती। और संतों के सत्संग रूपी कुंभ में किसका मिलन है? इंगला पिंगला सुषमना। अगर इसमें कोई स्नान करता है तो परमात्मा का मिलन हो जाता है। बस ये है कि नहाने की जरूरत है। बहुत बड़ी महिमा है। एक उदाहरण समझने के लिए, एक आदमी गंगा भक्त था, बहुत गंगा का भक्त था। हर अमावस पुण्यवासी स्नान करता था। यहां तक कि अगर कोई गंगा में कोई स्नान न किया हो तो कभी उसके हाथ की छुआ पानी नहीं पीता था, न रोटी खाता था। हर अमावस पुण्यवासी स्नान करने जाता था। तो एक बार वो गंगा स्नान करके लौट रहा था
तो उसे रात हो गई। एक जंगल में झोपड़ी दिखाई दिया, उसमें रुक गया कि एक महात्मा वहां रहता था। तो उसने सोचा अरे ये तो गंगा के पास ही, गंगा में स्नान किया होगा, जब इतना बड़ा महात्मा है तो गंगा जरूर गया होगा। वहां पर गया, ठहरा। महात्मा ने उसका आवभगत किया, स्वागत सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया, खिलाया पिलाया और बिस्तर दिया, सुला भी दी। जब सुबह हुआ तो उस आदमी का दिशा थोड़ा सा भ्रम हो गया। तो उस महात्मा से पूछने लगा, भाई ये बताओ ये गंगा किस दिशा में है? तो महात्मा कहने लगा, मुझे क्या पता है ये गंगा किधर, मुझे क्या मालूम। कहने लगा, आपको महात्मा है, आप महात्मा हो करके और गंगा आपको नहीं मालूम? कहने लगा, मुझे गंगा उंगा से कोई मतलब नहीं है। अब वो सिर पीटने लगा कि अरे मैं तो ऐसे आदमी के यहाँ पानी पी लिया, भोजन कर लिया, रात भी ठहर गया, जो कभी गंगा का स्नान ही नहीं किया, गंगा को जानता ही नहीं है। हैरान हो गया, बड़ा अफसोस कर रहा है, अपने को कोस रहा है। इसी दरमियान में जहां पर वो महात्मा स्नान किया करते थे, छोटी सी तलैया थी। तो 3 काली गायें आई और उसी में उस तलैया में जाकर के घुस गई और जरा सा डुबकी लगाया, तो हंस बन गई। जब हंसगन बन गई वो देख रहा है सामने की, अरे ये क्या करिश्मा हो रहा, जरूर कोई ये बात जरूर है। और वो दौड़ करके गया और जब वो जैसे वो हंस बन करके उड़ना चाहे कि जा करके अपने हंस में समा जाए, तो वैसे ही वो गंगा बह गया। कहने लगा, ऐ पुण्य आत्माओं, जरा ठहरो, मुझे ये बताइए आप कौन हैं? तो उन तीनों ने कहा, हम में से एक तो गंगा है, एक तो जमुना है, एक सरस्वती है, और हमारे ऊपर लोग पापी लोग स्नान करते हैं और उस पाप से हम बोझिल हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही संत महापुरुष जहां रहते हैं, इन्हीं की चरण धूल लेकर के जहां पर ये बैठते हैं वहां आ करके हम भी थोड़ा सा आ जाते हैं, तो फिर हम वैसे के वैसे पवित्र हो जाते हैं। उसे होश आया, अरे ऐसे महात्मा के पास मैं टिका था जिसके यहां गंगा जमुना सरस्वती खुद आई, ऐसे महात्मा के पास टिका था मैं। उसे ज्ञान हो गया। कहने का भाव ये है, इसकी महिमा इतनी बड़ी जबरदस्त है और इतना फर्क है। इस तीर्थ में मोबाइल में आप देखते होंगे, कुल नाटकीय ढंग से प्रचार कर रहे हैं अपनी तपस्या का, नाटकीय ढंग से, और कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लिया। ये सिद्धियां प्राप्त कर लिया और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। कहीं मोबाइल में ये दिखा देते हैं, अरे वो तो घोरी माता जी हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की लिया, हाथ से ऐसे किया आग प्रकट हो गई। ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना, कि ऐसे हाथ किया आग प्रकट हो गई। एक आदमी अपने सिर में अनाजे उगाए हुए, एक आदमी ऐसे हाथ खड़ा किए पता नहीं कितने वर्षों से। ये सब अगर सच बोल दूंगा तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देते, राजनीति में ले लेते हैं। अरे वो तो त्रिवेणी की निंदा कर दिया, महात्माओं की निंदा कर दिया। महात्माओं की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ढोंगियों की बात खोल रहा हूं। महात्माओं की निंदा करने का मतलब यह है कि घोर नरक में जाना। संतों महात्माओं की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ढोंगियों की पोल खोल रहा हूं। जितने भी सिद्धि प्राप्त किए होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि आप पैदल पानी से पैदल चले जाएंगे।
गंगा जमुना की धार में फालसी लगा करके बैठ जाएंगे। ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि अभी राजापुर में हो और पर झपकते आप बंबई में दिख जाएंगे। ऐसी ऐसी अभी सिद्धियां हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं कि आसमान से उड़ करके आप पहुंच जाएंगे। और ये सिद्धियां राक्षसों के भी थे, देवताओं के भी थे। ये सिद्धि राक्षस लोग जो है करामात दिखाते हैं, और जो देवता लोग हैं कभी कभी इसका कुछ काम के लिए प्रयोग करते हैं, कुछ काम के लिए, अच्छे काम के लिए। जैसे हनुमान जी पहाड़ लेकर के उड़ चले, तो परमार्थ के लिए उन्होंने सिद्धि से काम लिया। परमार्थ के लिए उन्होंने सुरसा के आगे बड़ा विकराल रूप और छोटा रूप बनाया। परमार्थ के लिए कभी काम ले लेते हैं। और ये सिद्धि से कुछ बनने वाला नहीं है। अगर ऐसी सिद्धि कोई प्राप्त कर ले, इनसे इस अध्यात्म में, महापुरुषों के कुंभ में, अध्यात्म में सिद्धियों के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि ये सिद्धि जो होती है बिना पायलट का जहाज, बिना ड्राइवर की गाड़ी की, न मालूम कहां खड्डे में गिरा दे, कहां जा चला जाए। आध्यात्मिकता में, संतों के महाकुंभ में इनकी कोई स्थान नहीं। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने वाले। एक बार हमारे हुजूर कृपाल सिंह महाराज के पास एक आदमी आया और कहने लगा, महाराज मैं इतनी सिद्धि कर लिया हूं कि मैं जमुना नदी को पैदल चल के पार कर सकता हूं। तो हुजूर कृपाल सिंह महाराज ने पूछा, ये बताओ ये सिद्धि कितने दिनों में प्राप्त किया? कहने लगा 22 साल लगे। 22 साल। कहने लगा 22 साल? 22 साल में तूने मात्र 2 पैसे का काम सीखा। 2 पैसे का। अरे 2 पैसे देता और नाव से उतर करके उस पार चला जाता। 22 साल तूने ये काम करने में लगा दिया। 22 साल कहीं परमात्मा की भक्ति करता, भजन करता, सुमिरन करता तो तेरा लोक और परलोक दोनों बढ़ जाता। ये वाहवाही दिखाने के लिए कि मैं पानी में पैदल चल रहा हूं, हाथ खड़े किए हैं, नाखून लटक गए हैं, बाबा 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 बहुत तेजस्वी पुरुष आया है। अरे ऐसा करना तो हाथे कटवा देते, काम खत्म। विचार कीजिए, मैं उनके लिए कह नहीं रहा हूं, कुछ विचार कीजिए। अरे ये सिर में कजलिया बो लिया है, इसमें कैमन पैदा हो जाएगी। हो तो नहीं कि 2-4-10 मन पैदा हो जाए, 2-4 आदमी की रोजी रोटी चल जाए। वाह 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 भाई, सिर में एक कजलिया बनी हुई है, अनाज पैदा कर लिया है। विचार करें। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इन सब कर्म, इस तीर्थ में, इस तीर्थ में और इस तीर्थ में यही एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। अगर इसमें कोई उस तीर्थ में मछलियां तैरती, उस तीर्थ में मछलियां तैरती हैं और इस तीर्थ में आत्माएं तैरती हैं। उस तीर्थ में वो भगवती गंगा है, वो भगवती गंगा है और ये भागीरथी गंगा। यही भक्ति रूपी गंगा लेकर के आए और 60,000 पुरखों को तार दिया है। अगर कोई किसी कुल में अगर गुरु की भक्ति कर लिया, किसी के कुल में अगर किसी को गुरु भक्ति मिल गई, तो मैं तो यहां तक सुना कि 72 पीढ़ी तर जाती। 72 पीढ़ी, 60,000 पुरखों को वो भागीरथी यही गंगा लाए थे, गुरु भक्ति गंगा लेकर के आए हैं। और जहां पर ये गुरु भक्ति हो जाए, जहां पर ये गुरु भक्ति जिस गांव में, जिस घर में, जिस नगर में, उसको बहुत बड़ा धन्यवाद माना गया है। धन्यवाद ये शंकर जी ने कहा है
कहते हैं उसके माँ बाप, उसका जिगर, उसका खून, वो गांव धन्य 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 है। शंकर जी ने कहा है धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, और धन्य ग्राम वो जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। कहते हैं धन्य है वो गांव, धन्य है उसके माँ बाप, धन्य है वो खून, धन्य है वो जिगर शरीर जहां गुरु भक्ति प्रकट हो जाए। इतनी बड़ी महिमा बताया, इतना बड़ा फर्क है। उसमें पानी है, इसमें बानी है। उसमें पानी है, इसमें बानी है। उसमें डूबते हैं, सुना है ना कितना बड़ा हादसा हो गया। उसमें डूबते हैं मर जाते हैं, और इसमें डूबते हैं तो तर जाते हैं। इतना बड़ा फर्क है। उसमें स्नान करते हैं, तो तन का शरीर छूटता है, और इसमें अगर कोई स्नान करता है तो मन का मैल छूटता है। क्योंकि कहा गया है, कबीर साहब ने कहा है, सत्य नदी हरि नाम की जहां पखारत अंग, और निर्मल मन होते हैं संतों के सत्संग। और जब निर्मल हो गया तो उसको प्यारा हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर निर्मलता आ गई तो उसको प्यारा हो गया। इतना फर्क है। इसमें अगर कोई डूब जाए, उस तीर्थ में अगर कोई घुसता है तो पानी मिलता है, और इस तीर्थ में कोई घुसता है तो भगवान मिलते। गारंटी दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कौनो जोगते सत्संगत जब हो, और राम मिलन संशय नहीं, कहत सुमत सब कोई। उसमें घुसोगे तो पानी मिलेगा, इसमें घुसोगे तो भगवान मिलेगा। घुसो तो सही, गारंटी दे रहे हैं। मैं कोई अपने विचार नहीं आपसे व्यक्त कर रहा हूं, ये महापुरुषों की बात महापुरुष कह रहे हैं। पलटू साहब ने यहां तक कह दिया, सब तीर्थे में खोज रहे हैं, भगवान को सब तीर्थे में खोज रहे हैं, लेकिन कोई पाया नहीं आज तक। कह रहे हैं मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। वो कह रहे हैं सब तीर्थ में खोजिया, गहरी डुबकी मार, पलटू जल के बीच में किन पाया करता। कौन आ पागा है पानी के भीतर है, कौन आ पागा है पानी के भीतर भगवान को। नहाना बुरा नहीं है, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन विचार कीजिए। और वैसे भी कह रहे हैं तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं वहां तो एक फल मिलेगा, और इस कुंभ में चार फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब जिसके लिए लोग भटकते हैं। इतना बड़ा फर्क है उसमें और इसमें। इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं है, और वहां इतनी भीड़ है कि जैसे चींटियां चल रही हैं। वहां इतनी भीड़ है क्योंकि इस गंगा में स्नान वही मात्र करेगा जिसके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा होगी, दया होगी, बस वही आएगा। प्रमाण मिल रहे हैं ना। ये वो गंगा है, आप डुबकी लगा रहे हैं, आप आए हुए हैं। ये वो गंगा है, ये वो स्नान है।
साजोबाई ने भी अपनी वाणी में कहा, साध संग तीरथ बड़ो जामे नीर विचार, सहजो नहाय पाइए मुक्ति पदार्थ चार। सत्संग के मुकाबले कोई संसार में लाभ नहीं है, शंकर जी भी कह रहे हैं। और भी और महापुरुष बता रहे हैं। महापुरुष वाणियाँ हैं तो मैं इनको देखने लगता हूँ कि क्या क्या कैसे कितने जबरदस्त महापुरुषों के विचार हैं और कैसे कैसे हमें समझा रहे हैं। लेकिन हम अभागों को हकीकत में समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो कहाँ, कुंभ 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 चलो। और जितने नानी इकट्ठा हो गई, मौसी इकट्ठा हो गई, बुआ इकट्ठा हो गई, चले खाए। और जो काम ये कर रहे हैं हुआ तो कुटिया ले हुआ यह काम कर रही है, कहीं जेठानी की बुराई, कहीं दामाद की बुराई, कहीं सास की बुराई, कहीं वहां भी वही चर्चा चल रही। जो यहाँ करना तो वही वहां भी कर रहे हैं। इसलिए इसमें इतना फर्क है। इसका और फर्क समझ लीजिए। रविदास जमाने की समय की बात है। एक बार इसी तरह पर्व आया तो रविदास जी महाराज भक्ति किया करते थे, उपदेश भी बीच बीच में दिया करते थे। तो एक बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी था, कहने लगे अरे बहुत बड़ा पर्व आया है, चलो स्नान करके आओ कुंभ को। तो रविदास जी महाराज ने कहा जाओ स्नान करके आओ। कहने लगे अरे तुम कैसे भगत हो, बताओ इतना बड़ा पर्व चल रहा है, स्नान करने नहीं जा रहे हो। तो रविदास महाराज ने कहा मैं तो नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं है मुझे, लेकिन मेरी थोड़ी सी भेंट लेते जाना, एक मेरी भेंट लेते जाना। कहने लगे अच्छा भेंट क्या दो रहे। तो रविदास जी महाराज ने एक दमड़ी दिया। उस समय में दमड़ी, कौड़ी, अधन्ना ये सब चलते थे, यानी थोड़ा सा जैसे हम कहते 1 पैसा दमड़ी चला करती थी, कौड़ी चला करती थी। तो उन्होंने कहा मेरी एक दमड़ी लेते जाना और गंगा जी को दे देना। लेकिन एक बात है, गंगा में फेंकना नहीं, अगर गंगा हाथ में ले तब देना, नहीं तो वापस लाना। कहने गए अच्छा। अब उसे आश्चर्यचकित बात हुई कि अरे बताओ, आज तक ये कहता गंगा जब हाथ में ले, लेकिन वो भी हमेशा बात रविदास जी की सुनता था। कहने गए लाओ दो। अब वो दमड़ी लेकर के गया, स्नान किया खूब और कहने लगा हे गंगा माई, रविदास महाराज जी ने एक दमड़ी दिया है और कहा है हाथ में ले तो देना, नहीं तो मत देना। जैसे इसने कहा वैसे एक हाथ ऊपर से आया और आकाशवाणी हुई, अरे मुझे भेंट दिया है, महाराज ने मुझे भेंट दिया है, लाइए मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे भेंट दिया है। हाथ नीचे गया, आवाज आई, ए भाई मेरा भी एक छोटा सा उपहार देना महाराज जी को। तो वहां से फिर हाथ आया, एक अनमोल कंगन, हीरे जड़ित अनमोल कंगन हाथ में आया और कहा भाई महाराज जी को ये मेरा उपहार दे दे। अब वो कंगन लेकर चला गया। पंडित था, पंडित के नाम से कोई बुरा ना माने कि मैं पंडित की बुराई कर रहा हूं, मैं तो बात बता रहा हूं, उदाहरण। तो उसके मन में आ गया लालच कि अरे इतना अनमोल कंगन और मैं महाराज जी को क्यों दूं, इसे मैं अपने राजा को दे दूंगा तो वो मुझे ना मालूम कितना बड़ा उपहार दे देंगे। क्या पता 10-20 बीघे मेरे जमीनें नाम कर राजा को दे दूंगा और रानी जब प्रसन्न हो जाएगी इस कंगन को देख करके।
अब वो लेकर के गया और बस रविदास को ना दे करके राजा को दे दिया। राजा ने अलट पलट कर देखा और कहने लगा इतना बढ़िया सुंदर कंगन आज तक तो मैं राजा हो करके नहीं देखा हूं। उसने अपनी रानी को दिया। जब रानी को देखा तो रानी उसको देख करके चकित हो गई कि अरे इतना सुंदर कंगन, इतना सुंदर कंगन आज तक देखा नहीं राजघराने की रानी हो करके। अब पहन लिया एक हाथ में, अब रानी का दिमाग खराब हो गया। अरे ये तो एक हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, शोभा नहीं दे रहा, इस हाथ में भी होना चाहिए। इस हाथ में अब रानी ने कहा राजा से कि वो जो कंगन लाए हो ऐसे कंगन एक और ला दीजिए, और ला दीजिए, तभी ठीक है। अब वो कंगन लेकर के जगह जगह जौहरियों के यहाँ, सुनारों के यहाँ ले जाया गया कि ऐसा कंगन बना दो। सभी ने जवाब दिया कि भाई ऐसा कंगन हमारे बस की बात नहीं है कि हम बना दें। अब वो पंडित भी बहुत घूमा, राजा ने भी बहुत कोशिश किया, कहीं सबसे जगह जवाब मिला तो राजा ने कहा ऐ पंडित ऐसा कंगन और लाओ, जहां से इसे लाओ वहां से उसे भी लाओ, और नहीं तो जान दो खाल में भूसा भरा दूंगा। अब पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम, पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम, कहां जाए किससे ढूंढे, पहले ही हम चोरी किए बैठे हैं रविदास से। अब टाइम दिया उसने भी, बहुत देश देश में शहर गया उससे राजा से पैसा ले करके, लेकिन सब जगह जवाब ऐसा कंगन कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं बनेगा। अब जैसे जैसे दिन आया तो उसके मन में आया कि चलता हूं रविदास जी महाराज के पास और प्रार्थना करता हूं, अपनी गलती स्वीकार करता हूं, उन्हीं से दया मांगता हूं। लेकर के गया, कहने लगा महाराज जी आपकी दमड़ी मैंने दिया और गंगा माई ने आपके लिए एक कंगन आया दिया, कंगन दिया कि दे देना, आपकी बहुत बड़ी बड़ाई किया, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। मैं आपको ना दे करके राजा को दिया कि राजा खुश हो करके ना मालूम मुझे कितना बड़ा इनाम देगा, लेकिन ये आफत आ गई, रानी को दिया। रानी कहती है एक कंगन और दीजिए। अब संतों का दिल बाहर से बड़े कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है। समझ गए कि बेचारे को लोभ के चक्कर में, तो उसने कहा भाई उस राजा और रानी को बुला करके लाओ। कहने लगे महाराज मुझे दे दीजिए। तो रविदास जी महाराज ने कहा अगर तुझे ही ले जाना है तो ये जो मेरी कठौती में पानी भरा हुआ है, कठौती भी इसी यहीं पर कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने लगा मेरी कठौती में देख, हाथ डाल इसमें, शायद इस तरीके। तो जैसे ही उस कठौती में हाथ डाला वैसे वो ऐसे कंगनों का गुच्छे के गुच्छा, गुच्छे के गुच्छा, गुच्छे के गुच्छा। अब उसने ऐसे चूड़ियों जैसे उठाया, कहने लगा छांट ले। अब वो सोचे कि किसको लूं, किसको न लूं, किसको लूं। उसने रख दिया। कहने लगे महाराज अगर मैं किसी को ले जाऊंगा पसंद ना आए तो कहने लगा राजा और रानी को बुला करके लाओ। तो उसने कहा अगर ये कंगन आपको पाना है, ये कंगन आपको पाना है तो आपको चलना पड़ेगा रविदास जी महाराज के पास। रानी तुरंत सलवार सूट साड़ी पहन करके तैयार, कंगन की जेवर की खुशियाँ बहुत होती है ना औरतों को। तुरंत तैयार होकर के आए तो रविदास जी महाराज ने कहा इस कठौती में देख लीजिए, अपने मन का छांट लीजिए। तो जैसे कठौती में रानी ने हाथ डाला वैसे उसमें सारे कंगने ही कंगन, कंगने बेशकीमती कंगन देख करके हैरान हो गई और सब चरणों में गिर गए। दया कीजिए, उसमें वो ताकत है, इसमें ये ताकत है। यही बुनियादी फर्क है। इसलिए महापुरुष हमें बार बार जोर देते हैं। और मेन बात आपसे कह रहा हूं कि अगर अपनी आत्मा के उद्धार के लिए
पूरे भाव से, कशिश से, तड़प से सत्संग सुनेंगे, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। उसमें नहीं परिवर्तित हो सकता। इसलिए कहा है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। जब हमें सतगुरु मिल जाता है फिर पग पग में संभाल करता है, पग पग में संभाल करता है। ये उनको मालूम है जो हकीकत में हृदय से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम। तो मैं बस अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा, और कल सब लोग नहा धो के तैयार हो गए। आज पहला दिन है, तो आज मैं भी बहुत व्यस्त रहा कई दिनों से, जो है रात दिन मुझसे भी स्वामी जी मेरे गुरुदेव सेवा करवा दे कि इस साल कोई ज़्यादा सेवा दर नहीं, तो मेरे को ही घोट डाला। तो आप सब जो है 8 बजे नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, और नहाने धोने की सब व्यवस्था जैसे रूखी सूखी है वैसे आप करेंगे, और वैसे आपको सब कुछ सुविधा है, जैसे भी टूटी फूटी है। तो आप सुबह 8 बजे फिर तैयार होंगे। मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल।